बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि अब सब खैर ऑफिस होंगे। स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 3.1 स्टार्ट की थी और उसका क्वेश्चन नंबर 1 हमने कंप्लीट किया था। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ भी आया होगा। आज हम क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या था कि ऑर्डिनरी नोटेशन को हमने चेंज किया था किसमें, साइंटिफिक नोटेशन में। अब हम इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 में, कि साइंटिफिक नोटेशन को हम किस में चेंज करेंगे, ऑर्डिनरी नोटेशन में आप इसे चेंज करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 2 है, एक्सप्रेस इन ऑर्डिनरी नोटेशन। एक्सप्रेस इन ऑर्डिनरी नोटेशन। ऑर्डिनरी कहते हैं हम आम तरकीब, नोटेशन तरकीब। साइंटिफिक नोटेशन क्या थी आपके पास, ये 3.5 मल्टीप्लाई 10⁻²। तो ये आपकी एक साइंटिफिक नोटेशन थी। वो कहता है अब आपने इसको किस में चेंज करना है, ऑर्डिनरी नोटेशन में आपने इसे चेंज करना है। जैसे ये 3500, तो आपने इस चेंज में इसमें कन्वर्ट करना है। अगर 3.5 10⁻², ये आपकी कौन सी नोटेशन होगी, साइंटिफिक। क्वेश्चन आपके पास इस तरीके से होगा, आपने उसको इस फॉर्म में चेंज करना है, ऑर्डिनरी नोटेशन में चेंज करना है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 है। पार्ट 1, 6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻4। 10⁻⁻4 कॉन्सेप्ट आपका वही है। अगर पावर पॉजिटिव होगी तो वो कहाँ से किस तरफ आ रहा होगा, नेगेटिव होगी तो फिर क्या, लेफ्ट से राइट, और ये पॉजिटिव होगी तो राइट से लेफ्ट की तरफ आ रहा होगा। तो ये इसे आपने किस में चेंज करना है, ये साइंटिफिक नोटेशन में गिवन है, इसको किस में चेंज करना है, ऑर्डिनरी नोटेशन में। 6 नेगेटिव है, नीचे आकर ये क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। 10⁻⁴, मतलब 10⁻⁴ का मतलब क्या होगा, कितने जीरो होने चाहिए, 4। 1 2 3 और ये 4। जब आप इसे 6 को डिवाइड करेंगे ये इस पे, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 1 2 3 और ये 4। इस 4 का मतलब यह है कि -4 है, तो पॉइंट कहाँ आ रहा होगा, शुरू में पॉइंट आ रहा होगा, डिजिट से पहले पॉइंट आ रहा होगा, लेफ्ट से राइट की तरफ हम ये जा रहे होंगे, ये लेफ्ट से राइट की तरफ। अब आप इसे काउंट कर लें, 1 2 3 4, 1 2 3 4, मतलब 6 डिजिट के बाद आपका ये पॉइंट लग रहा होगा, 10⁻⁻4। लेफ्ट से -4 का मतलब ये होगा -4। अगर यहाँ +4 होता तो फिर 6 के बाद 0 हम लगाते, 6 के बाद, ठीक है। अगर पॉजिटिव में होता, नेगेटिव में तो ये क्या, 6 से पहले की तरफ, लेफ्ट से राइट की तरफ हम ये जाएंगे। तो ये आपका था क्वेश्चन नंबर 1, ये साइंटिफिक नोटेशन में आ गया, और ये आपका किस में आ गया, ऑर्डिनरी नोटेशन में आ गया, 0.006। ठीक हो गया, ये था फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट है आपका, पार्ट नंबर 2, 5.06 मल्टीप्लाई 10⁻10 साइंटिफिक नोटेशन में, ऑर्डिनरी नोटेशन में कन्वर्ट करना है। पहले आपने क्या करना है, यहाँ पे इस पॉइंट को खत्म करेंगे। पॉइंट को हम किस तरीके से खत्म करते हैं, 506 पॉइंट को खत्म करने के लिए 1, पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं, 2, तो कितने जीरो आ गए, ये आपके पास 2 जीरो आ गए। 10⁻10, 506 10 की पावर 2 मल्टीप्लाई 10⁻10। 100 था, 10⁻2। अगर आप इसे इस तरीके से लेंगे तो इसका मतलब क्या होगा, 1 2 0 होगा। 2 का मतलब क्या, ये 2 0, जितने जीरो होते हैं ऊपर हम उतनी उसकी पावर लिख लेते हैं। नीचे पॉजिटिव है, ऊपर जाकर ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। 506 मल्टीप्लाई 10⁻10 मल्टीप्लाई 10⁻−2, 506 मल्टीप्लाई 10 की पावर 10, बेसिस सेम, दरमियान में मल्टीप्लाई का साइन, पावर्स क्या हो जाएंगे, ऐड, तो इसके साथ माइनस का साइन, तो प्लस माइनस माइनस हो गया। 506 मल्टीप्लाई 10⁻8। अब 10 की पावर 8 का मतलब है, तो जीरो कितने टाइम्स हो गए, 8 टाइम्स। तो अब आपने क्या करना है, 5 0 6 8 0 लगा देना, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, तो ये आपके कौन सी नोटेशन आ गई, ऑर्डिनरी नोटेशन आ गई। तो ये कौन सी नोटेशन थी, आपके साइंटिफिक नोटेशन थी। ये था आपका पार्ट नंबर 2। अब आपने क्या करना है, पार्ट नंबर
3 जो है इसका ये आप लोग खुद करेंगे। पार्ट लास्ट पार्ट इसका मैं करवा देता हूँ आपको। पार्ट नंबर 4, पार्ट नंबर 4 है इसका लास्ट पार्ट इस एक्सरसाइज का 7.865 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर 8। जैसे ये किया था वैसे ही आप लोगों ने इसे करना है। पॉइंट खत्म करेंगे 7865। पॉइंट के बाद कितने डिजिट है? 3 डिजिट। तो कितने जीरो आएंगे? 3। पॉइंट को खत्म करने के लिए 1 3 डिजिट 1 2 3 3 डिजिट, तो 3 जीरो आ गए। मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर 8 7865 10 रेज टू पावर 3 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर 8। प्लस का ऊपर आकर क्या हो जाएगा? ये माइनस का हो जाएगा। 8 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर -3। बेसिस सेम, दरमियान में मल्टीप्लाई का साइन, पावर्स क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे। 8 - 3 7865 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर 5। 8 में से 3 गए 5। अब 10 रेज टू पावर 5 का मतलब क्या होगा? आपने कितने जीरो लगाने? 5 जीरो लगाएंगे। 7 8 6 5 1 2 3 4 और ये 5। तो ये आपकी कौन सी नोटेशन होगी? ऑर्डिनरी नोटेशन आ गई। ठीक हो गया। ये था आपका एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट था। तो ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट होगी। तो अब हम साथ ही इसकी अगली एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 3.2। सबसे पहले इसकी कुछ डेफिनेशंस हैं वो आप लोग देख लें। पेज नंबर 59 पे जहाँ एक्सरसाइज कंप्लीट हो रही है, साथ ही इसके डेफिनेशन है लोगरिथम की। कि लोगरिथम क्या है? लोगरिथम ऑफ अ रियल नंबर। इफ ax इज इक्वल टू y देन x इज कॉल्ड द लोगरिथम ऑफ y। वो कहता है ax इज इक्वल टू y। ठीक है। तो लोगरिथम की डेफिनेशन ये है कि देन x is called the logarithm of y to the base a। तो logarithm log a y is equal to x। ये logarithm की डेफिनेशन है कि इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं और इस तरीके से भी आप ये लोग लिख सकते हैं कि log a जो बेस है टू द बेस y इधर और ये x इधर। ये इसकी डेफिनेशन है इसकी पेज नंबर 59 पे। log if ax is equal to y then x is called the logarithm of y to the base a and is written as। इसको इस तरीके से लिखेंगे log a y is equal to x। तो ये डेफिनेशन। अब इसके बाद अगला जो हमारा टॉपिक है पेज नंबर 60 पे आप लोग देखें MCQs लिखा होंगे। डिडक्शन फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ लोगरिथम। कि लोगरिथम की डेफिनेशन में आप कहते अगर जिसकी पावर पहला पॉइंट होगा जिसकी पावर 0 हो वो किसके इक्वल होगी? 1 के इक्वल होगी। वो कहते हैं अगर log a जो ये y है यहाँ अगर इसकी जगह पे 1 होगा तब ये भी ये किसके इक्वल होगा? 0 के इक्वल होगा। वो कहते हैं लोग अगर इस शेप में लिखा हो log a की पावर क्या हो? 1 हो, ये किसके इक्वल होगा? 0 के इक्वल होगा। तीसरा जो इसका पॉइंट लिखा हुआ है a की पावर 1, तो ये भी किसके इक्वल होगा? a के इक्वल होगा। अगर log a ये किसके इक्वल होगा? 1 के इक्वल होगा। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आपके पास बनते हैं। तीनों पॉइंट में से जो लास्ट वाला जो सा पॉइंट है ये एमसीक्यूज आपके पास पूछते हैं। अगर log b हो तो तब भी ये किसके इक्वल होगा? सेम होगा। जैसे a y है, अगर यहाँ a होगा y की जगह पे अगर आप a पुट करें तो वो x की जगह पे इसका जो आंसर होगा किसका इक्वल होगा? 1 ही होगा। अगर ये दोनों सेम हो जाएंगे तो वो किसके इक्वल होगा? ये 1 के इक्वल होगा। ये था आपका क्वेश्चन ए डेफिनेशन ए एमसीक्यूज थे। डेफिनेशन ऑफ लोगरिथम की डेफिनेशन थी। और ये इसके बाद अगला जो हमारा टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स और मेंटिसा का। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है आपके पास उसकी डेफिनेशन मैं आपको बता देता हूँ। साथ ही मेंटिसा भी है कि मेंटिसा और कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है। सुन अभी हमने 3.1 की थी कि साइंटिफिक नोटेशन और ऑर्डिनरी नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन क्या थी कि लेट्स सपोज 785 मैंने पॉइंट्स ऑर्डिनरी नोटेशन में लिखा हुआ है तो इसको हमने किस में कन्वर्ट करना था? साइंटिफिक नोटेशन में। ठीक हो गया।
साइंटिफिक नोटेशन में कैसे कन्वर्ट करते थे, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद हम पॉइंट्स लगाते थे, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद ये हमने पॉइंट्स लगाना है। अब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है कि जितने नंबर का डिफरेंस होता है, जितने नंबर का डिफरेंस होगा वो इसका क्या होगा, कैरेक्टर होगा इसका। जैसे अगर राइट से लेफ्ट की तरफ आ रहे हैं तो पॉजिटिव, लेफ्ट से राइट की तरफ आ गए तो पावर क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो गई। अब देखें आपने पॉइंट कहाँ लगाना है, 7 के बाद। कहाँ से कहाँ आ रहे हैं, राइट से लेफ्ट की तरफ आ रहे हैं, तो कितने नंबर्स का डिफरेंस है, 2। तो ये आपका क्या होगा, 2 आपका क्या होगा, कैरेक्टर होगा। 2 आपका क्या होगा, कैरेक्टर पॉजिटिव है। देखिए लेफ्ट से राइट की तरफ कितने नंबर का डिफरेंस, 2 डिजिट्स का डिफरेंस कितना आ रहा है, 2 डिजिट्स का डिफरेंस आ रहा है। 2 डिजिट्स के बाद हमने यहाँ पॉइंट्स लगाना है राइट से लेफ्ट की तरफ। तो जितना डिफरेंस, जितने डिजिट्स का डिफरेंस होगा वो आपका क्या हो जाएगा, कैरेक्टर होगा। वो आपका क्या होगा, कैरेक्टर होगा। इसी तरीके से आप नेगेटिव वाली साइड पे देख लेते हैं, 0.00732। अब हमने पॉइंट्स कहाँ लगाना है, 7 के बाद। 7 के बाद नॉन जीरो डिजिट के बाद हमेशा पॉइंट लगाते हैं, तो 7 के बाद हमने पॉइंट लगाना है। अब हम कहाँ से कहाँ आ रहे हैं, लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं। कितने डिजिट्स का डिफरेंस है, 3 डिजिट्स का क्या है, डिफरेंस है। तो ये आपका इसका जो कैरेक्टर होगा, जितने डिजिट्स का डिफरेंस होगा वो आपका क्या होता है, कैरेक्टर है। आप देखिए 7 के बाद है लेफ्ट से राइट तो -3 आ जाएगा, 3 यहाँ पॉइंट लगाएंगे लेफ्ट से राइट तो ये आपका क्या हो जाएगा, -3 होगा। ये था आपका कैरेक्टर। अब हम एक्सरसाइज 3.2 की तरफ चलते हैं। साथ ही इसका मेंटेसा, जब क्वेश्चन कराऊंगा तो इसका मेंटेसा भी आपको बता दूंगा कि मेंटेसा क्या चीज़ है। एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 1 इसका, फाइंड द कॉमन लॉगरिथम एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड कॉमन लॉगरिथम। कॉमन लॉगरिथम हमने फाइंड करना है। कॉमन लॉगरिथम क्या होता है, इसमें 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है आपका मेंटिसा और दूसरी चीज़ आपके पास क्या होती है, कैरेक्टर होता है। मेंटिसा और कैरेक्टर। फर्स्ट पार्ट इसका 232.92। वो कहता है इसका आपने क्या फाइंड करना है, कॉमन लॉगरिथम। अब हम क्या करेंगे, कॉमन लॉगरिथम कैसे फाइंड करेंगे। कॉमन लॉगरिथम फाइंड करने का पहले जो सा स्टेप है, आपने क्या करना है, इसका कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करना है। कैरेक्टर हम किस तरीके से फाइंड करेंगे, अभी मैंने आपको बताया है कि साइंटिफिक नोटेशन, जिस तरह से कि हम साइंटिफिक नोटेशन में पॉइंट्स लगाते हैं फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद, आपने देखना है कि फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट कौन सा है, 2 आपका क्या है, ये नॉन जीरो डिजिट है। पॉइंट आपने कहाँ लगाना है, 2 के बाद। कहाँ लगा हुआ है, यहाँ आपका पॉइंट लगा हुआ है, लगाना क्या है, इस 2 के बाद। देखिए कहाँ से कहाँ आ रहे हैं, राइट से लेफ्ट की तरफ आ रहे हैं, राइट से लेफ्ट की तरफ आप आ रहे हैं, तो कितने डिजिट्स का डिफरेंस है, 2 डिजिट्स का डिफरेंस है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, कैरेक्टर हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, कैरेक्टर क्या हो जाएगा, +2। ये क्या हो जाएगा, आपका कैरेक्टर हो जाएगा 2। अब मेंटिसा, मेंटिसा है क्या चीज, जो वैल्यू गिवन होती है, वैल्यू, ठीक है। मेंटिसा हमेशा 4 डिजिट्स तक हम मेंटिसा फाइंड करते हैं। 4 से कम तक हम मेंटिसा फाइंड करते हैं। अगर 4 से ज़्यादा डिजिट्स हो तो हम जो लास्ट वाला जो 5th डिजिट होगा, इससे आपने क्या कर लेना है, राउंड ऑफ कर लेना है। अब मेंटिसा क्या होगा कि आपने लॉगरिथम टेबल होगा आपके पीछे, ये पेज नंबर आप देख लें, बुक के आखिर में भी है, ये 293 पेज नंबर 293 पे ये देख लें, 293 लॉगरिथम ऑफ टेबल। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, मेंटिसा फाइंड करेंगे कि मेंटिसा हम किस तरीके से फाइंड करते हैं। ये नजर आ रहा पेज नंबर 293 टेबल ऑफ लॉगरिथम। यहाँ से हमने क्या करना है, मेंटिसा फाइंड करना है। मेंटिसा फाइंड मैंने आपको बताया हमेशा 4 डिजिट तक आप मेंटिसा फाइंड करेंगे। अगर 5वां डिजिट होगा उसे आपने क्या करना है, राउंड ऑफ कर लेना है। तो आप पहले डिजिट काउंट करें, कितने 5 है, 3 2 5। ये जो 5वां डिजिट है इससे आपने क्या करना है, राउंड ऑफ कर लेंगे। राउंड ऑफ किस तरीके से कि इसको हम नहीं लिखेंगे, बाकी 4 डिजिट तक आप लोगों ने ये लिखना है।
अब मेंटिसा देखें टेबल ऑफ लॉगरिथम। पहले आपने क्या करना है कि इसका जो मेंटिसा फाइंड करेंगे हमेशा फर्स्ट 2 डिजिट्स को लेंगे। हमेशा मेंटिसा फाइंड करने के लिए पहले 2 डिजिट्स को क्या लिखा हुआ है, पहले 2 डिजिट्स कौन से हैं, 23। ये टेबल निकालें आप लॉगरिथम पेज नंबर 293 पे, ये पेज नंबर 293। अब आप इसमें देखें 23 की सारी सीरीज लिखी हुई है। देखें 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 22 और 23। ये देखें आपकी 23, ये नंबर लिखा होगा आपका 23। अब देखें पहले 2 डिजिट्स लेंगे 23 के बाद उसमें आगे देखें क्या लिखा हुआ है 2, क्या लिखा हुआ है 2, ये 23। आगे आप देख लें इस साइड पे देखिए वर्टिकली ये 0, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे चलते जा रही है 9 तक, ये यहाँ 9 तक। आपने क्या करना है पहले 2 डिजिट्स को देखना है कि इसमें, अब देखिए पहले 2 डिजिट्स कौन से बनते हैं 23, ये 23 आ गया। अगला कौन सा डिजिट है 2 है। आपने क्या करना है इस 23 को आप किस में देखेंगे 2 में देखेंगे। ये तो आपने देखना है किस में, ये 2 में देखेंगे। ये देखेंगे ये 2 आ रहा है, ये 23, ये आपका डिजिट बन रहा है। तो इसका नंबर जो बनता है वो क्या बनता है 3655, 3655, ये आपका डिजिट बन गया। हमने किसकी क्या किया लॉगरिथम मेंटिसा है क्या चीज, पहली ये पूरी जो वैल्यू है मेंटिसा हमेशा 4 या इससे कम डिजिट तक हम इसका मेंटिसा फाइंड करते हैं। अगर 5वां डिजिट होगा तो आपने इसको क्या कर लेना है राउंड ऑफ कर लेना है। तो लॉगरिथम कैसे फाइंड करेंगे इसके, पहली जो 2 डिजिट्स होंगे उसको आपने क्या करना है इस अगले डिजिट में, इस टेबल जो गिवन है पेज नंबर 293 पे जो टेबल है इसमें आपने ये फाइंड करना है लॉगरिथम में। ये 23, ये सीरीज आपने देखना है 23, जहां पे 23 आ रहा है उसके अगला डिजिट देखिए कौन सा है 2 है। तो यहाँ देखिए ऊपर देखिए ये 2 लिखा होगा, इस 23 को हमने 2 में देखा तो क्या कौन सी वैल्यू आ गई 3655 है। इसके बाद अगला डिजिट कौन सा है 2 के बाद 9 है, 2 के बाद कौन सा है 9। तो आप देखें आगे लिखा हुआ है मीन डिफरेंस जो 4th डिजिट होता है ये हमारा क्या होता है डिफरेंस होता है। ये जो 4th डिजिट है ये आपका कौन सा होगा डिफरेंस होगा। ये 23, ये इसमें कॉलम में हम इसे देखेंगे, ये आपका 9 क्या होगा डिफरेंस होगा। अब आपने क्या करना है इसी सीरीज में 23 वाले 23 था, इसी सीरीज में देखें 9 कहाँ आ रहा है, ये 9 आ रहा है, ये देखें आप 9 है। और आपने 23 को देख लें कि क्या बनता है इसका, ये 17 इसका डिफरेंस बनता है। 23 में आप देखेंगे 2 को और डिफरेंस जो 4th आपका डिजिट होगा ये क्या होगा आपका डिफरेंस। ये 23, ये 9 क्या होगा डिफरेंस। तो देखेंगे कि 9 में जो इसकी वैल्यू आ रही है वो 17। तो आपने क्या करना है इसमें 17 आप क्या करेंगे ऐड करेंगे, ये 17 को आपने क्या कर लेना है ये ऐड कर लेना है। अगर आप इसे प्लस करें तो आपके पास क्या आता है 2, 6 और 7, 3, 6, 7, 2। ठीक है, तो ये आपका हमने क्या फाइंड किया इसका मेंटिसा आपने फाइंड किया। अब किस तरीके से लिखेंगे लॉगरिथम मेंटिसा क्या होगा आपका 0.3672। ये जो पॉइंट से पहले वाली जो वैल्यू होगी ये आपका क्या होगा करेक्टर होगा, ये आपका क्या होगा करेक्टर होगा। मेंटिसा आपने हमेशा ये पॉइंट्स के बाद जो होते हैं ये आपका क्या हो जाएगा मेंटिसा होगा। लॉगरिथम फाइंड करेंगे, लॉगरिथम क्या होगा लॉग वैल्यू लिखेंगे 232.9, ठीक हो गया। तो करेक्टर प्लस मेंटिसा, करेक्टर प्लस मेंटिसा, करेक्टर आपका क्या था 2 प्लस मेंटिसा में क्या फाइंड किया 0.3672। तो अगर आप इसे ऐड करेंगे 2.3672 तो ये आपका था फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया कि लॉगरिथम हम किस तरीके से फाइंड करते हैं। पहले हम उसका करेक्टर फाइंड करते हैं, बाद में उसका हम क्या फाइंड करते हैं मेंटिसा हम फाइंड करते हैं। ठीक हो गया, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट है इसका, सेकंड पार्ट में 29.326 सेकंड पार्ट इसका 29.326
2 6। अब आप ये देखें कि कितने डिजिट्स आ रहे हैं, 5 डिजिट्स। तो मैंने आपको बताया था कितने डिजिट्स का हम इसका मेंटिसा फाइंड करते हैं, 4 डिजिट्स का आप इसका मेंटिसा फाइंड करते हैं। पहले हम इसका क्या फाइंड करें, कैरेक्टर फाइंड करते हैं। कैरेक्टर किस तरीके से फाइंड करते हैं, जिस तरीके से हमने कि साइंटिफिक नोटेशन में फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद पॉइंट्स लगाते हैं, वैसे भी यहाँ भी हमने क्या करना है, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद पॉइंट्स लगाना है। लगाना नहीं, सिर्फ आपने ये देखना कि कितना डिफरेंस आ रहा है डिजिट्स का। देखिए पॉइंट कहाँ लगा हुआ है, 9 के बाद, कहाँ लगाना चाहिए, 2 के बाद आना चाहिए। तो कितने डिजिट्स का डिफरेंस आ रहा है, 1 डिजिट। कहाँ से क्या आ रहे हैं, राइट से लेफ्ट की तरफ आ रहे हैं। तो आपका जो कैरेक्टर होगा वो क्या होगा, 1, पॉजिटिव 1 होगा। ठीक है, राइट से लेफ्ट की तरफ आ रहा है, तो ये आपका कौन सा होगा, पॉजिटिव हो जाएगा, कैरेक्टर आपका 1 पॉजिटिव। तो अब आपने क्या करना है कि इसका मेंटिसा फाइंड करना है। देखिए 5 डिजिट है, कितने डिजिट्स का हम क्या करते हैं, 5 डिजिट का, 4 डिजिट का हम मेंटिसा फाइंड करते हैं। पांचवा डिजिट कौन सा है, 6 है। 5 हो या 5 से जो बड़ी वैल्यू हो तो पीछे हम क्या कर लेते हैं, एक ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2 क्या हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। ठीक है, तो कैरेक्टर हमने क्या, पहले आप इसे राउंड कर लें, राउंड ऑफ कर लें, 2.9326 राउंड ऑफ करेंगे तो आपके पास क्या वैल्यू आएगी इसकी, 29.3 और ये 3। देखें ये जो फिफ्थ जो पांचवा जो डिजिट है 5 से ग्रेटर देन है, तो पीछे हम क्या करते हैं, एक वैल्यू इसका कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं, तो ये आपको क्या हो जाएगा, राउंड ऑफ। तो हमने इस वैल्यू का आपने क्या करना है, मेंटिसा फाइंड करना है। मेंटिसा आप कैसे फाइंड करते हैं, पहले 2 डिजिट्स को, पहले 2 डिजिट्स कौन से हैं, 29 को आप देखेंगे किसमें, 3 में देखेंगे। जब 29 को 3 में देखेंगे तो अभी मैंने आपको बताया था लॉगरिथम टेबल में, अब वही सीरीज आप देखेंगे 29 कहाँ आ रहा है, 29 देखेंगे इसमें से, ये टेबल सीरीज है, ये सारी इसमें देखिए लॉगरिथम टेबल है, ये लॉगरिथम टेबल आ गई, टेबल ऑफ लॉगरिथम 2293 पेज नंबर है। पहले हमेशा 2 डिजिट्स। अब आप देखें कि 29 कहाँ से कहाँ आ रहा है, ये 28 के बाद 29 आ रहा है। इसके बाद अगला डिजिट कौन सा है, 3। 29 को किस में देखेंगे, 3 में। जब 29 को 3 में देखेंगे तो आपके पास क्या वैल्यू आ जाएगी, 4654। अब इसमें देखेंगे 4654, ये 3 में आप इसे देखेंगे 4654। ये जो फोर्थ डिजिट होता है ये आपका क्या होता है, डिफरेंस होता है, मेन डिफरेंस ऑफ कॉलम्स। फोर्थ डिजिट आपका क्या होता है, मेन डिफरेंस ऑफ कॉलम। अब कुछ क्वेश्चन में सिर्फ 3 डिजिट्स होते हैं तो हम उसमें से डिफरेंस नहीं देखते। जरूरी नहीं कि हर सवाल में डिफरेंस है, कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं जिसमें हम डिफरेंस फाइंड नहीं करते, नहीं देखते, सिर्फ और सिर्फ उसकी वैल्यू देख लेते हैं, 29 की वैल्यू क्या है 3 में, 2 में, 4 में, जो भी है। अब 29 को हमने 3 में देखा तो क्या आया, 4654। अब 3 डिफरेंस इसका जो 3 होगा इसमें आप देखेंगे तो क्या होगा, ये 4 होगा इसका। 3 में देखेंगे तो ये आपको क्या हो जाएगा, 4 आप इसमें क्या करेंगे, ऐड करेंगे, 4658। ये आपको क्या हो जाएगा, मेंटिसा होगा, ये आपको क्या हो जाएगा, मेंटिसा होगा। तो लॉगरिथम कैसे फाइंड करते हैं, लॉग 29.33 कैरेक्टर प्लस मेंटिसा, कैरेक्टर प्लस मेंटिसा। कैरेक्टर हमने क्या फाइंड, क्या निकाला था, 1। मेंटिसा की वैल्यू क्या है, मेंटिसा 0.4658। पॉइंट से पहले वाली जो वैल्यू होती है, पॉइंट से पहले वाले ये किसकी होता है, कैरेक्टर होता है। पॉइंट के बाद जो होते हैं ये क्या होता है, आपका मेंटिसा होता है। तो इसे अगर आप ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 1.4658। ये आपका क्या हो जाएगा, लॉग फाइंड हो जाएगा इसमें। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। इसके बाकी के जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं, पार्ट नंबर इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3 एंड 4 है, ये आप लोगों ने खुद करना है। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई इश्यू हो तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। तो जो 3.1 के एक पार्ट मैंने छोड़ा वो भी आप लोगों ने खुद ही करना है। 3.1 का पार्ट नंबर 3 और 3.2 का पार्ट 3 एंड 4 ये आप लोग खुद करेंगे। ये इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। पेज नंबर 61 पे डेफिनेशन है कैरेक्टर और मेंटिसा की। देख ले पेज नंबर 61 पे डेफिनेशन है, एन इंटीग्रल पार्ट विच इज पॉजिटिव ऑफ फॉर अ नंबर ग्रेटर देन 1 एंड नेगेटिव फॉर अ नंबर लेस देन 1
वो कहते हैं कि पॉइंट से पहले पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकते हैं वैल्यू, वो क्या होगा आपका करेक्टर होगा। देखिए पॉइंट से पहले जो वैल्यू होगी वो 1 से ग्रेटर देन होगी, ये पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है, ये आपका क्या होगा करेक्टर होगा। अगले ये आपके करेक्टर की डेफिनेशन होगी। आगे इसकी डेफिनेशन, अ डेसिमल पार्ट विच इज ऑलवेज पॉजिटिव इज कॉल्ड द मेंटिसा। वो कहता है कि पॉइंट के बाद वाले जितने भी नंबर होंगे वो आपका क्या होगा मेंटिसा होगा, और ये जो मेंटिसा होगा हमेशा किस में होगा पॉजिटिव में होगा। ये आपके एमसीक्यूज भी बन सकता है कि पॉजिटिव इज ऑलवेज किस में होता है, मेंटिसा हमेशा किस में होता है पॉजिटिव में, नेगेटिव में, तो किस में होता है हमेशा ये पॉजिटिव में। ये डेफिनेशन भी आपकी होगी मेंटिसा की और कैरेक्टरिस्टिक्स की डेफिनेशन होगी आपकी, ठीक हो गया ये क्वेश्चन कंप्लीट। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट करेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।